2017 में एक संथाली लड़की हर मीडिया और अखबारों में छाई हुई थी। हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा था, करे भी क्यों ना। देश की पहली संथाल रेडियो जॉकी जो बनी थी। लेकिन क्या अब आप उस लड़की की चर्चा करते हैं जिसे आज भी 42 लाख लोग सुन रहे हैं? जब वह अपने सफ़र पर अकेली निकली थी तो उसके पास न पैसे थे, न भाषा थी और ना ही अपना घर। अगर आप उसे भूल गए हैं तो आज हम उसी शिखा मंडी की बात करेंगे जिसकी अपनी भाषा ही कभी उन्हें काटने को दौड़ती थी। नमस्कार, मैं हूं रानी और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। बंगाल के छोटे से गांव में संथाली बोलती हुई लड़की का गांव छूट जाता है। पढ़ने के लिए कोलकाता पहुंचती है, लेकिन तभी मुलाकात होती है चमकीले महानगर के स्याह अंधेरों से। लड़की को खेल में हमेशा चोर ही बनाया जाता है और डांस के लिए हमेशा मना कर दिया जाता है क्योंकि वह काली थी। अब वही श्याम रंग की लड़की शिखा मंडी देश की पहली संथाल रेडियो जॉकी है। शिखा बंगाल के झारग्राम की रहने वाली है। वह एक ऐसे गांव की है वक्त के साथ ठहराव हुई जिसकी पहचान है। माओवादियों के डर से उन्हें गांव छोड़ना पड़ा। वह बताती है कि माता पिता ने उन्हें अकेले कोलकाता भेजने का फैसला लिया। उनको एक रिश्तेदार के घर जगह मिल गई। घर में बाहर निकली तो नया संसार उन्हें डरा रहा था। लोग भागते दौड़ते दिख रहे थे, चौड़ी सड़कों पर गाड़ियां फरफराती दिख रही थी, दुकानों में हर वक्त खरीद फरोख्त चलता रहता था। अंग्रेजीदा चेहरे थे और उनका गहरा ठंडा लहजा। वह संथाली बोलती थी, लेकिन बाकी लोग बांग्ला या अंग्रेजी। जब बाहर निकलती तो समझने और समझाने में इतना वक्त लगता कि कई बार गूंगे की एक्टिंग करनी पड़ती थी। स्कूल में भी हाल यही था, इसलिए उन्हें सबसे पहले उन्होंने बांग्ला बोलना सीखा। बच्चे उन्हें ऐसे देखते थे मानो कोई अजूबा आ गया हो। उनका सरनेम भी सबसे अलग था, रंग सबसे पक्का और बोली सबसे कच्ची। शिखा ने कई मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे आज भी याद है जब एक बच्चे ने मेरे टिफ़िन में ताक झाँक की थी। वह सोचते थे कि मैं कच्चा मांस खाती हूँ। एक ने तो पूछ भी लिया था, तुम लोग घर पे पत्ते पहनते हो ना? उसे लगा था कि मेरा जवाब हाँ होगा, लेकिन मैं घबरा गई और रोने लगी। मुझे रोता देख बच्चा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि हम संथाल लोग नील नदी के किनारे रहते हैं, आदिवासियों की बिरादरी के हैं और झिंगा लाला गाते हैं। उस वक्त वह खुद को कोसती थी कि मेरा जन्म संथाल घर में क्यों हुआ। वह खेलने जाती तो उनको चोर का ही रोल मिलता था और डांस के लिए साफ मना कर दिया जाता था। बहुत बाद में उनको मालूम हुआ कि काली लड़कियां डांस नहीं करती, वह डांस करती हुई अच्छी नहीं लगती। फिर उन्होंने डांस करने की कोशिश ही छोड़ दी। अकेले रहने वाली शिखा ने धीरे धीरे रेडियो से दोस्ती कर ली। उन्हें क्या पता था कि यही दोस्ती एक रोज़ ज़िंदगी में ऐसा यू टर्न लेकर आएगी कि वह 40 लाख लोगों की धड़कन बन जाएगी। खनकती हुई आवाज़ की मल्लिका शिखा अपने अतीत को जब भी याद करती हैं तो एकदम भावुक हो जाती हैं। उन्होंने अपने रेडियो जॉकी बनने का सपना परिवार को सुनाया। परिवार ने इससे सीधा मना कर दिया क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि यह कोई काम होता है। एक रोज़ अचानक उन्होंने रेडियो के लिए इंटरव्यू का एक ऐड देखा। बिना घर वालों को बताए वह इंटरव्यू देने चली गई। उन्हें लगा था कि यहाँ भी इनकार ही मिलेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया और ट्रेनिंग शुरू होने जा रही थी। इधर वह घर वालों को मना रही थी। वह कहती हैं कि उनके पूरे खानदान गांव भर में किसी ने रेडियो जॉकी का काम नहीं किया था। गांव वालों को तो यह भी मालूम नहीं था कि यह कोई काम होता है। जब शिखा की ट्रेनिंग शुरू हुई तो उन्होंने संथाली में अपना प्रोग्राम देना शुरू किया। वह सोचने लगी कि जब कोलकाता आई थी तो बड़े जतन से इस भाषा को खुद से अलग किया था। खुद से संथाली भाषा को अलग करने के बाद और अब वही भाषा उनसे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, क्योंकि अब वह संथाली में प्रोग्राम देती थी लेकिन बीच में बांग्ला भाषा आ जाती थी। लोगों की शिकायत आने लगी कि जब प्रोग्राम संथाली में है तो बीच में बांग्ला शब्द क्यों आते हैं। लोग फेसबुक पर उन्हें अनाप शनाप कमेंट करने लगे और कहने लगे काम छोड़ दो, लेकिन संथाली को बदनाम मत करो। जिस बोली को छोड़ने के लिए इतने जतन किए वो बोली अब शिखा से नाराज़ थी, लेकिन शिखा ने ठान लिया था कि संथाली को फिर से मना कर रहेंगी। उन्होंने कहा कि वह संथाली बोलने लगी, सोते जागते इसी भाषा को बोलती। इसी तरह से उन्होंने फिर संथाली बोलना सीख लिया और उसको सुनने वाले देश में अब कोने कोने में बैठकर उसे सुनते हैं। घंटे भर की जगह अब वह 3 घंटे प्रोग्राम देती हैं। वह जैसे ही आरजे की सीट पर बैठती हैं तो भीतर की नन्ही गवार शिखा जाग जाती है, जो सांस भी संथाली में लेती है। यह रेडियो जॉकी 90.4 FM पर अपना प्रोग्राम देती हैं।
शिखा का शो अब भी 40 लाख लोग सुनते हैं। यह शो काफ़ी पॉपुलर है। शिखा के पिता कहते हैं कि उन्हें गर्व है कि उनकी बेटी अपनी मातृभाषा को आगे लेकर जा रही है और उसी भाषा में वह प्रोग्राम देती है। कभी उनके घर में रेडियो नहीं हुआ करते थे तो वह अपने पड़ोसियों के घर जाकर शिखा का प्रोग्राम सुना करते थे। तो यह थी शिखा मांडी, जो कि देश की पहली संथाल रेडियो जॉकी हैं। उनकी संघर्ष भरी कहानी, किस तरह से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था और आज उनको 40 से 42 लाख लोग हर दिन सुनते हैं। अपने सहयोगी सनी शरद के साथ मैं रानी। धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and